बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के मतलब मैं आपसे नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं वो साबका सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक हैं। वीडियो की शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। साथ में आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। साबका सदर ममलकत व साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो कि 1924 में भारतीय पंजाब के शहर जलंधर में एक गरीब किसान मोहम्मद अकबर के यहाँ पैदा हुए। जलंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की। सन 1945 में फ़ौज में कमीशन मिला। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान में बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 ता 1968 एक रेजिमेंट की क़यादत की। उर्दन की शाही अफवाज में खिदमत अंजाम दी। मई 1969 में आर्मर डिवीज़न के कर्नल स्टाफ और फिर ब्रिगेडियर बना दिए गए। 1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिया गया। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। वो 1970 में पाकिस्तान की तरफ से उर्दन भेजे गए। सितंबर 1970 में शाह हुसैन ने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO को उर्दन से निकालने के लिए एक फ़ौजी ऑपरेशन किया जिसमें टैंक भी इस्तेमाल हुए। इस ऑपरेशन की क़यादत ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने की। इस ऑपरेशन के दौरान PLO और उर्दन की फ़ौज में शदीद लड़ाई हुई जिसमें बहुत से बेगुनाह फ़लस्तीनी महाजरीन भी मारे गए। इस ऑपरेशन की कामयाबी पर शाह हुसैन ने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक को भी एक तगमा दिया। ये भी बताया जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन PLO के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि PLO में मौजूद एक ग्रुप कायदीन के ख़िलाफ़ किया था। फ़लस्तीन के इस ग्रुप ने उर्दन में रियासत के अंदर रियासत कायम की हुई थी और उन्होंने शाह उर्दन को कत्ल करने की 2 बार कोशिश भी की थी। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। यूँ इस मुल्क में सियासी हालत अबतर हो गई। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान में कई मरतबा मुज़ाकरात हुए और 4 जुलाई 1977 की शाम मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया। उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है। मार्शल लॉ के नफाज के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भी एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। हाई कोर्ट ने इनकी सज़ाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तौसीक कर दी। यूँ 4 अप्रैल 1989 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। दिसंबर 1984 को उन्होंने रेफरेंडम करवाया जिसमें कामयाबी के बाद इनके मनसब सदारत में तौसीक हो गई। फरवरी 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकॉट किया। मोहम्मद खान जनेजो वज़ीर आज़म बने। बाहमी एतमाद की बुनियाद पर 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठा लिया गया और बेअतमादी की बुनियाद पर 8वीं तरमीम के तहत जनरल ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने सराका, डकैती, ज़ना, अबताइश शराब, तोहमत ज़ना और ताज़ियाना की सज़ाओं से मुतल्लक़ हदूद आर्डीनेंस और ज़कात आर्डीनेंस नाफिज किए। वफाकी शरई अदालत कायम की और काजी अदालतें कायम की। सोवियत रूस की अफ़गानिस्तान पर जहारियत का मकसद पाकिस्तान फ़तह करके बहरे अरब के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना था।
جنرل محمد ضیاء الحق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات کا احساس کرتے ہوئے اور افغانستان کی آزادی کے لیے کوشاں عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے جنرل موصوف کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ کو افغان جہاد کا روئے رواں ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن امریکہ صرف اپنی مطلب براری کے لیے افغان جہاد میں شامل ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے دہشت گردی کی فصل بوئی، کیونکہ انہوں نے جو مدرسے بنوائے ان میں سے نکالنے والے مجاہدین ان کی موت کے 13 سال بعد دہشت گرد بن گئے۔ ساتھ ہی جنرل نے کشمیر میں جدوجہد شروع کروائی۔ بھارت سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انڈیا میں سکھوں کی تحریک خالصتان شروع کروائی، جو بھارت کے پنجاب اور کئی دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کا ایک الگ ملک بنانے کے لیے تھی۔ اس کی قیادت ایک سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی، جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت بھارتی مسلح افواج کا کمانڈر تھا۔ 17 اگست 1988 کو بھاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہونے کے باعث جنرل محمد ضیاء الحق کی وفات ہوئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کو فیصل مسجد اسلام آباد میں دفن کیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اجازت دیں اپنے میزبان فیصل بیگ کو۔ اللہ حافظ۔